अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते, क्योंकि हमने आज भी अपनी क्लास में ये सुना कि सेफ्टी फ़र्स्ट। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शामिल हो जाता है तो उसमें अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है। और उस इंसान वो हर चीज़ से, जैसे हम गाड़ी चला रहे कुछ भी, तो हमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है अपनी सेफ्टी की, तो वो हम बिस्मिल्लाह पढ़ने से हम हर तरह की इससे मुसीबत से इससे बचते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने इसको अभी तो मैं इस तरह से रोज़ डेली जो करनी है वो, वैसे भी मशीन को खोलकर भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से सफाई करते हैं। तो आपने हर जगह से इसकी सही तरह से डेली रूटीन पे ही सफाई करनी है। ब्रश भी रख लें, अगर ब्रश हो तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहता है। हर तरह से इसकी सफाई करके यहाँ से भी करें, अक्सर यहाँ पे बाल और चीज़ें फंस जाती। पहले तो मैं आपको जो है ना धागा भरना सिखाती हूँ, ठीक है। तो ये फिरकी, इसको फिरकी कहते हैं, और ये शिटर, ठीक है। बहुत सारे लोग इन सब नामों से वाकिफ़ होंगे और बाज़ नहीं होंगे, तो इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा हाथ से ही लपेटना पड़ेगा। थोड़ा सा ये लपेट लिया हमने, फिर उसके बाद जो है हमें इस पे आना है। ये देखिए, इस पे आने के बाद हमको थोड़ा सा पुश करेंगे, फंस जाएगा। इसके एक चीज़ है, ये इधर लॉक हो जाता है, तो ये देखिए बाहर नहीं आ रहा। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे हम इसको प्रेस करेंगे, तो ये इसको लॉक हो गया। अच्छा, मशीन जो हम चलाएँगे ना, जैसे हमने एक ये है, ये है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये हमारी मोटर के वो जो कहते हैं कि हत्ती है या पैर, जैसे हम लोग वो हाथ वाली चलाते थे ना, ये मोटर जो है हम चलाते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी जो मेन चीज़ है ना, ये जो है वो यहाँ पे लगती है, ये जो मोटर वाली जो ये जगह दी हुई है, ठीक है। क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से कोई हाथ वाला आजकल इतना फास्ट दौर है कि सबके पास टाइम की कमी है, तो मुझे नहीं लगता कोई हाथ वाले से सीखेगा, या आजकल की लड़कियां जो है वो हाथ वाली मशीन चलाएंगे। हमने अपने सीखने में तो हाथ वाली मशीन यूज़ की, लेकिन आजकल के हिसाब से कोई भी मेरे ख्याल से नहीं सीखेगा, क्योंकि आजकल वक्त की सबको दौड़ लगी हुई, किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो भले इसमें ही सीखे, भले थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना लगे, 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते तक में ही भी सही आ जाता है। अगर जिसको शौक़ हो तो वो सही से प्रॉपर उनको सिलाई, या इसमें सीधी सिलाई, टेढ़ी आड़ी टेढ़ी सिलाई लगानी सब आ जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। हर काम में मेहनत के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये हम इसको तार लगाने के बाद ये इधर लगा दिया, और ये है, इसको हम इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको रखेंगे ऐसे और अपने पैरों के नीचे रख के इसको प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ये मैंने आपको मोटर का बताया। फिर आप इसको यहाँ लगा दें, लेकिन फिर भी ये स्पीड में चलता है, ये गिर जाता है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये धागा ऑटोमेटिकली खुद ही भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप नीचे इसको प्रेस करती रहें, और ये जो बिल्कुल आप बिल्कुल स्पीड पे नहीं चलाती रहें, आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ी देर रोक के भी, ठीक है। ये देखो खुद ब खुद ही धागा भर रहा है। अगर थोड़ा हल्का से इसको उठा लेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया, ये भर गया। इसको तोड़ने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, मेरा धागा जो है ना इसके अंदर से स्मूथली सही आ रहा है, ना ज़्यादा टाइट है ना वो। इस तरह से ही धागा आना चाहिए, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट आएगा तो हम इसको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, और अगर नहीं टाइट आ रहा है कुछ भी, तो फिर जो है ना ये बिल्कुल सही है, सही चल रहा है उसमें। तो हमें छेड़ने की ज़रूरत है, छेड़ देंगे तो फिर परेशान रहेंगे। सिर्फ देख लें कि ये नॉर्मल निकल रहा है, ना सख्त है ना ढीला है, बहुत ढीला भी नहीं ना सख्त है, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको लगाने का ये तरीका है, ये देखिए, शायद इधर से दिखेगा नहीं तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखें, ये है ना, ये जो इसकी ये चीज़ निकली हुई है ना, इसको हम इसके अंदर एक आवाज़ सी आएगी, तो ये समझो कि बैठ गया। अब इसको हम हिलाएंगे ना, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो समझो कि ये सही से फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। अक्सर जो है
मशीन पड़ी होती है, लेकिन छोटी मोटी सिलाइयों के लिए भी लोगों को अगर सिलाई नहीं भी आती, कोई कपड़े फट जाएँ कुछ भी, उस सीने के लिए कहते हैं हम तो मशीन ही नहीं हमें यूज़ करना आता, धागा नहीं लगाना आता। तो ये मेन चीज़ है, अगर आप स्टिचिंग नहीं भी करते तो ये आपको आनी चाहिए, हर किसी को ही आनी चाहिए, सबकी ज़रूरत है। ठीक है, ये भी मैंने सफाई की थी तो मैंने यहाँ पे बाल फंसा था तो मैंने इसको खोल के सही से इसको वो कर दिया, सफाई कर दी, ताकि जो है वो फंसे नहीं। तेल वगैरह डालने का भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इधर डाला पहले मैंने, देखें शायद मैं आपको सही से क्लियर कर पा रही हूँ नहीं, मैं दोबारा से मैं आपको करती हूँ। ये देखिए धागा जब हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, जहाँ आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं यहाँ लगाती हूँ ताकि मशीन बंद करने में आसानी रहती है, इधर लगाती हूँ, मैं आपको बताने के लिए यहाँ लगा रही हूँ। तो ये इसके अंदर लाने के बाद ना, देखें फिर से बताती हूँ, ऐसे करके ऐसे ऐसे ले आए हम, ये देखें चल रहा है, धागा चल रहा है ना। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ये जो है इसके अंदर डाल। ठीक है, इसके अंदर डालने की होंगी जैसे सीधी सिलाई। हमें जो मेन जो चीज़ें हमारे लिए जो ज़रूरी होता है ना स्टिचिंग में, वो जो है हम दामन का जो शुरू में जो सीखते हैं उनको पाइपिंग वगैरह तो लगाना नहीं आता, सिंपल सिलाई करनी होती है। तो वो इस तरह से, तो जो है ना वो क्लीनिंग का, उस क्लीनिंग के बाद हमें धागा डालने का होता है। धागा डालना मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। इसके बाद जो है हमें इस तरह से सुई में धागा डालना है। ठीक है, धागा डालने के बाद जो हमने यहाँ पे बॉबिन ये लगाई है ना, फिरकी और बॉबिन, ये देखिए इसका धागा, ये तो हमें आहिस्ता से इसको ऐसे करने, ये धागा ऊपर आ जाएगा खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली। ये देखें ये धागा दोनों आ गया। अब हम इसको इस तरह से उठा के इसको पीछे कर देंगे। ठीक है, अच्छा मेन जो हमें सिलाई में ज़रूरत होती है, जैसे शुरू बिगनर्स है वो पाइपिंग नहीं लगाना चाहते शुरू में, तो उनको चाहिए कि वो यही चीज़ सीखे। ठीक है, मेरे पास फालतू कपड़ा पड़ा था, मैंने उसको सोचा कि मैं आपको इसमें ही सिखा दूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद और इस तरह से इसको करेंगे, तो जैसे हम चाक की इस तरह की वो करती है ना, चाक है दामन है, तो हम इस तरह से इसकी स्टिचिंग करते। तो मैं सीधी सिलाई में इनको यही लगाना सिखाऊंगी। आपने प्रैक्टिस भी अभी इसी की करनी है। ठीक है, और जो आपने यहाँ से सिल लिया ना, उसके साथ साथ इसकी कटिंग भी करा करें, ताकि जो है आपकी सफाई में नीटनेस भी हो और वो भी। अब हम इसको मैं सीधा कर रही हूँ ताकि मैं आपको और दिखा सकूँ अच्छे प्रॉपर तरीके से। हमें जो सिलाई है ना, बिल्कुल ये जो है इसके साथ साथ एक सफाई नीटनेस भी आए और वो भी हो। ठीक है, अच्छा भी लगे। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको आगे फिर आप पाइपिंग तो थोड़ा इससे मुश्किल स्टेप है तो वो करना है। तो फिर अब मैं आपको बिल्कुल बारीक जो होती है वो मैं आपको लगाना सिखाती, जैसे तकिए का गिलाफ बनाना है, कोई और चीज़ें बनानी है। शुरू में तो बच्चियाँ यही सारे काम कर रही होती, तो ये बेडशीट मोड़ती हैं अक्सर, बेडशीट वगैरह, तो अम्मियाँ बेडशीट वगैरह दे बच्चों को करने के लिए, तो उसके लिए भी ये सिलाई बहुत ज़रूरी है। जो साइडों में बेडशीट के सारे किनारे मोड़ते हैं तो ये इसमें थोड़ी बारीक चलती है। इस तरह से करके धागा को पीछे करना है दोनों साइड से, फिर इसको इस तरह से रखने के बाद इस तरह से हमने हाथ से पहले इसको मशीन को चलाना, हाथ से। मशीन डायरेक्ट मोटर ही चलाएंगे, पहले हाथ से थोड़ा सा यूज़ करने के बाद इसको हम इस तरह से बारीक लेके आएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब हम थोड़ा सा मोटर को चलाने के बाद इस तरह। अच्छा, हम सिलाई ज़रा अगर पक्की करनी होती है ना, जैसे हम चाक दामन वगैरह मोड़ते हैं, फिर डबल सिलाई जहाँ से भी हम सिलाई शुरू करेंगे उसको है कि हमें पीछे बैक भी लेके जाना चाहिए जो हमारा जा रहा है। तो इसका ये तरीका है कि ये देखें, ये पता नहीं मेरी मशीन पर आपको दिखे, ये है ना,
इससे ये बैक और फ्रंट इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगर इस ये अपनी पूरी जो हम सिलाई कर रहे हैं ये उस पोजीशन पे, ठीक है ना। और अगर हमें पीछे करना होगा ना, हम इसी को क्या करेंगे, जस्ट ऊपर थोड़ा सा कर देंगे। तो ये क्या है कि ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे जाएगी सिलाई इसकी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये पीछे गई, फिर हम इसको नीचे करेंगे जब उसको, तो ये वापस से इधर ही आ जाए। तो ये कि हमारी सिलाई वो खुलेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है सिलाई करते हुए। तो अभी हम जब पूरा स्टिच कर लेंगे, टाँका भी देखिएगा, देखिए ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ से सुई को, धागे को निकालना है तो निकाल ले बिगिनर से, और नहीं है तो अगर आप इस तरह से अगर मोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से ही आप लेकर आ जाए, ठीक है। ये चीज़ आपने मेन चीज़ें ये सीख ली ना, ये मेन चीज़ें, ये तो हमें स्कूल जब हम सीखते थे तो हमें तो ये तुरपाई भी हाथ से भी करना सिखाते थे ये चीज़ें, और मशीन से भी। तो अब तुरपाई पे तो लोग इतना करते नहीं, टाइम नहीं है, तो ये चीज़ें हमें सिलाई, वो ये जैसे बेडशीट है, कोई और चीज़ें करनी है तो ये हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। बच्चियों को वैसे भी जो नहीं भी सीखते तो कम से कम बेडशीट है, तकिए का गिलाफ है, ये तो हर कोई अपने घर में सी रहा होता है ना। तो ये चीज़ें बच्चों को भी सीखनी चाहिए, और आखिरी में से आपने पक्का ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग इस तरह से करते कि सीधी सिलाई लगाना सिखाएं या सीधी, मेरे ख्याल से तो ये बेकार है। आपने मेन चीज़ जो होती है ये इस तरह से ही जो डबल फोल्ड करके जैसे हम ये चाक या दामन मोड़ते हैं सिंपल सिलाई में, ये चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये बेडशीट्स वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है, तकिए के लिए, इस सब से पिलो कवर बनाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें। और देखिए इसमें थोड़ी सी ये फिनिशिंग है ब्लैक दूसरे कलर के धागे से मैंने इसीलिए किया ताकि आपको सही से दिखे। तो ये देखें इसमें फिनिशिंग भी है बिल्कुल साइडों साइडों से। इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। दो चीज़ें इसमें मैंने आज की क्लास में सिखाई है, थर्ड क्लास में। एक तो मशीन की क्लीनिंग और आपको ये सिलाई मशीन में धागा डालना, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में जो आपको सीधी सिलाई, ठीक है। ये 3 स्टेप है और तीनों स्टेप आपने प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ही घर में ही बैठ के भी आप सिलाई कोर्स अपना कंप्लीट कर पाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा सीख लेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने डरना नहीं, घबराना नहीं, और कोशिश करते रहना, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है बेशक। तो जो है आज हम अपने क्लास का अख्तिताम करते हैं और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप लोग भी जिस मकसद के लिए अपना काम शुरू कर रहे हैं, सिलाई है कोई भी चीज़, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। और जो है हर काम को करने से बस कोशिश करते रहे, बाकी जो है अल्लाह के हाथ में हर चीज़, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों की भी हर मुश्किल आसान करे। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।